वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आपके सामने श्रीमती वीणा पाड़ी बरुआ एक माँ हैं, उनकी एक सत्य कथा में वर्णन कर रहा हूँ। और उसके पहले मैं एक जो कबीरदास की वाणी है कि सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करी उपदेश, कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करी प्रवेश। यानी जब सदगुरु आते हैं हमारे जीवन में तो वो जो बताते हैं, जब हम उनकी बातों को मान के चलते हैं तभी हमारे जीवन में एक ज्ञान का पदार्पण होता है। वैसे ही जब कोयला के मैला छूटे, यानी हमारे जीवन में हमारी जो गलत धारणाएं हैं, जो आदमी गलत है वो कैसे सही हो जाता है, ये भी इस कहानी में बताया गया है। तो वो जो लिखी हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि गुरु का प्रयोजन क्यों है जीवन में। गुरु ग्रहण नहीं करने से मनुष्यों को जो क्या विभ्रांति होती है, उसी बात को अपनी अनुभूति के आधार पर मैं व्यक्त कर रही हूँ। आप लोगों के पास समस्त पृथ्वीवासी आज ध्वंस के कागार पर है। इस पृथ्वी के मनुष्यों को ध्वंस के हाथ से बचाने के लिए चाहिए इष्ट गुरु पुरुषोत्तम के शरणागत होना। वे सभी के परम पिता हैं। उनकी एक वाणी है, न मरो न मारो, हो सके तो मृत्यु को अलुप्त करो। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र वर्तमान युग के हैं पुरुषोत्तम। उनकी अनेक लीलाओं की कहानी है। एक छोटी सी पर सत्य कहानी व्यक्त कर रही हूँ। वो लिखती हैं कि हम लोग उस जमाने में देवघर में थे। आप लोगों को पता है कि देवघर में ही ठाकुर जी का सत्संग आश्रम है, जो इस समय झारखंड में है। पिताजी व भैया आसम में थे। माँ, मैं और मेरे दो भाई, हम तीनों ही छोटे थे। माँ हम लोगों को लेकर प्रायः ठाकुरबाड़ी जाती थीं और शाम 4 बजे उनका ठाकुरबाड़ी जाना होता था और संध्या के बाद वो घर लौट आती थी। मेरी माँ श्री ठाकुर को प्रणाम कर जहाँ माताएं साधारणतया बैठा करती थीं वहीं बैठ जाती थीं। अनेक दादा माँ बैठी थीं। एक दिन सभी श्री ठाकुर के कथोपकथन सुन रहे थे। अनेकों विभिन्न प्रश्न भी कर रहे थे और श्री ठाकुर उनकी समस्याओं का समाधान भी दे रहे थे। तभी तन्मय होकर उनकी मधुमय बातें सुनने में व्यस्त थे कि अचानक ठाकुर जी बोले मेरी माँ की तरफ देखकर कि मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, खूब सतर्क होकर चलना चाहिए, सभी ओर तीक्ष्ण नज़र रखनी चाहिए। वैसा होने पर कोई विपदा नहीं आ सकती है। कुछ समय के बाद श्री ठाकुर को प्रणाम कर माँ हम लोगों को लेकर घर लौटी। प्रत्येक दिन का यह रूटीन था कि श्री ठाकुर के यहाँ से लौटने के बाद माँ हम लोगों का हाथ पैर धोकर गर्म दूध पीने को देती थी और साथ में कुछ खाने को भी देती थी। उसके बाद रसोई बनाती थी। जिस कमरे में माँ हम लोगों को दूध पिलाती थी उस कमरे में एक बड़ा नाला था। माँ नाले की ओर पीठ करके हम लोगों को दूध पिलाती व खाने की चीज़ देती थी। खाने के बाद नाले में पानी ढाल देती थी। उस दिन भी अन्य दिनों की तरह नाले की ओर पीठ करके बैठने ही गई थी कि ठाकुर की बात याद आ पड़ी। ठाकुर ने कहा है खूब सतर्क व सावधान रहना चाहिए। यहाँ नहीं बैठूंगी कहकर हम लोगों को लेकर अन्य कमरे में खिलाने चली गई। भोजन आधा ही हुआ था कि घर में काम करने वाली दाई की चीख सुनाई पड़ी, बहन जी सांप सांप। उसकी चिल्लाहट सुन माँ दौड़ पड़ी और जाकर देखती है कि जिस कमरे में हम लोग खाते थे उसी कमरे में नाले के मुख से एक जहरीला सांप ढुका हुआ है। माँ दरवाज़ा बंद कर चिल्लाने लगी। माँ की चिल्लाहट सुन पड़ोस के व्यक्ति दौड़ आए और जैसे तैसे उन्होंने सांप को भगा दिया। इस तरह गुरु की दृष्टि व गुरु की बात सुनने के कारण मृत्यु के मुख से हम लोग बच गए। उनकी बात कहकर शेष नहीं होती है, एक और घटना का जिक्र कर रही हूँ। एक दिन श्री ठाकुर भक्त वृंदों के साथ बैठे थे। भक्तगण उनके श्रीमुख की बात सुन रहे थे। कथोपकथन चल रहा था। हठात श्री ठाकुर जी अन्य मनस्क हो उठे। उन्होंने कुछ भक्तों से कहा, जाओ उस तरफ के जंगल में बहुत से लोग मुझसे भेंट करने के लिए आ रहे हैं। वे लोग रास्ता नहीं जानते हैं। रात का समय है, खूब असुविधा हो रही है। तुम लोग जाओ और प्रकाश दिखा कर लेते आओ। भक्तगण में किसी ने प्रश्न नहीं किया। अंतर्यामी प्रभु का आदेश पाकर चल दिए और जाकर देखा कि अनेक लोग जंगल पार करके आ रहे हैं। उन लोगों के हाथ में अनेक अस्त्र थे। दरअसल में वे लोग डकैत थे। उन लोगों को देखकर भक्तगण बोले, आइए, आप लोगों को रास्ता नहीं मालूम है, इसलिए ठाकुर जी ने हम लोगों को भेजा है ताकि आप लोगों को कोई कष्ट न हो।
डकैत सभी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे ठाकुर जी जान गए। हम लोग तो उन्हें ही लूटपाट करने और मारने आए थे। उन लोगों को मन ही मन खूब अनुताप होने लगा। भक्तगण उन लोगों को रास्ता दिखाते हुए साथ लेते आए। जैसे ही वे सब पहुंचे, श्री ठाकुर बोले, क्या रे, आ गए हो? तुम लोगों को रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कितनी मधुर बात है। उनकी बातें सुनते ही डकैतों के सरदार श्री ठाकुर के चरणों में गिरकर रोने लगा। मुझे क्षमा कीजिए, हम लोग आपको लूटने व मारने आए थे और आपने कुछ लोगों को भेज दिए हैं ताकि रास्ते में हम लोगों को कोई तकलीफ न हो। हाय, मैं कितना पापी हूँ। हे दयाल, मुझे क्षमा कीजिए और अपने चरण में आश्रय दीजिए। इतना कहकर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। दयाल ने उन लोगों को क्षमा कर दी एवं उस डकैत के सरदार के साथ साथ सभी ने श्री ठाकुर की दीक्षा ली। वे सभी परम सेवक बन गए। यही है उनकी दया की कथा। कोयला भी उनके स्पर्श से हीरा हो जाता है। इसलिए इस कलयुग में भी प्रभु को बचाने का आग्रह व्यक्त हुआ है, जैसा कि द्वापर युग में हुआ था श्री कृष्ण के माध्यम से। श्री ठाकुर ने दया कर यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तैनी, सदाचार पालन का विधान खूब सहज रूप में दिया है। परम दयाल जो आए हैं, यह बात सभी लोगों के पास पहुंचाना सबका कर्तव्य है। वे जानते हैं कि क्या परिणति होगी इस जगत की, इस दुनिया के मनुष्य की। उनकी दया की बात लिखकर समाप्त नहीं किया जा सकता है। उनकी इच्छा को हम सभी लोग जिससे वास्तव में मूर्त कर सकें। सातवती, फरवरी 2002, पेज संख्या 31 और 32 से। जय गुरु।